हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है वो है भारत की नदियाँ। ठीक है, यानी कि भारत में जितनी भी बहने वाली नदियाँ हैं अलग अलग स्टेट में, और उनका प्रवाह क्षेत्र बताऊंगा कि कौन सी नदी किस प्रवाह क्षेत्र में बहती है। ठीक है गाइस, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है गाइस। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो सहायक नदी पूछता है या फिर उसका प्रवाह क्षेत्र पूछता है, या फिर ये पूछ लेता है गाइस कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर या कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी कि उनका मुहाना। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनका मुहाना कहाँ पे है। ठीक है गाइस, और आपको मेरे साथ ही चीज़ों को नोट डाउन करके चलना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारी PDF होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, वीडियो को देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, तो मैं आपको पहले मैप के थ्रू ये आइडिया बता देता हूँ कि आइडिया आप लगा सकते हो कि कौन सी नदी का कहाँ पे प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है गाइस, जैसे गाइस ये हो गया इंडस हो गया, यानी कि सिंधु नदी हो गई। ठीक है, झेलम हो गई, रावी, ये इधर चेनाब है, ये गंगा जो यूपी और मध्य भारत से रहने वाले होंगे। गंगा नदी को तो आप बेसिकली सभी जानते होंगे क्योंकि एक पवित्र नदियों में से एक नदी है भारत में। ठीक है गाइस, और यमुना हो गई। ठीक है, यमुना बेसिकली गंगा की सहायक नदी है गाइस। ठीक है, और इधर आप नॉर्थ साइड में देखोगे तो ये ब्रह्मपुत्र है गाइस। ठीक है, और ये महानदी है ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा इन दो नदियों के बारे में, एक स्पेशल चीज़ है गाइस वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये कावेरी है। अब गाइस एक ध्यान से देखिएगा आप चीज़ कि इधर तो है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। ठीक है, तो जो मोस्टली नदियाँ हैं भारत की वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, यानी कि उनका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, लेकिन दो नदी ऐसी हैं गाइस, एक तो ताप्ती हो गई और एक नर्मदा, ये अरब सागर में गिरती हैं गाइस। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है और ये क्वेश्चन गाइस पूछता है। ठीक है गाइस, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम नदियों के बारे में अलग से चर्चा करते हैं, हर एक नदी को अलग अलग लेकर सभी नदी के बारे में चर्चा करेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैं आपको नदियों का इतिहास बता दूं भारत का, तो गाइस आपको देखना है कि भारत में मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ कि भारत में जो नदियाँ हैं वो बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। नदियों की यहाँ पे पूजा की जाती है गाइस, क्योंकि हमारा भारत देश है ही ऐसा, इसकी सुंदरता है गाइस ये कि यहाँ पर धर्म का बहुत ही मान है गाइस। ठीक है, तो जो धार्मिक स्थल हैं उनकी पूजा की जाती है गाइस, और नदियाँ उनमें से एक है। ठीक है, सभी नदी नहीं है, कुछ नदियाँ हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, भारत की नदियाँ इस देश की प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है गाइस। ठीक है, और हमारे देश में लगभग सभी धार्मिक स्थलों को जीवन देने वाली हैं गाइस। ठीक, और नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में जहां आज नदियों की भी पूजा की जाती है गाइस। और गाइस आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य है, यानी कि जितने भी नदियां हैं उनके उद्गम स्थल और मुहानों के बारे में जानते हैं गाइस। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं और स्पेशली अलग अलग नदी को पढ़ते हैं गाइस। ठीक गाइस, चलिए गाइस, तो गाइस जो हमारी पहली नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, और आपको नाम से ही मालूम हो गया होगा कि ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है गाइस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेलली इसके बारे में। गाइस देखिएगा, पहले आप मैप के थ्रू समझ लीजिएगा कि ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है गाइस पूरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल तक। ठीक है, ये गंगा नदी का पूरा प्रवाह क्षेत्र है और इसका जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड से है गाइस। ठीक है, और बंगाल में जाकर इसका प्रवाह क्षेत्र है, मतलब मुहाना है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस जानते हैं इसके बारे में डिटेलली। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 2525 किलोमीटर है गाइस। ठीक है, और इसका जो मुहाना है, मुहाने से आशय गाइस जहाँ पर नदियाँ खत्म होती है। ठीक है, तो वो है सुंदरबन। सुंदरबन एक डेल्टा है गाइस बंगाल में। ठीक है, जो कि गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है।
और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गाइस, ठीक है। और ये इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है गाइस, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है जहाँ इसका अंत होता है गाइस, ठीक है गाइस। आप चीज़ों को नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ गाइस। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है, ठीक है। जो उत्तर भारत का क्षेत्र है गाइस, यहाँ पर इस नदी में कुछ कर्मकांड पूजा स्थल भी किए जाते हैं, इसलिए इसको पवित्र भी बहुत माना जाता है गाइस। इस नदी को गाइस माँ और देवी के रूप में भी पूजा जाता है, ठीक है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं गाइस। जैसे बनारस में आप जाओगे तो अलग अलग धार्मिक स्थल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हरिद्वार हो गया, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है गाइस। और गाइस इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। मैं सहायक नदियों के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा गाइस कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा गाइस, ठीक है। अभी फ़िलहाल नदियों के बारे में जानते हैं और डिटेलली पढ़ते हैं बस उनके बारे में, ठीक है गाइस। तो गंगा नदी के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से गाइस। उद्गम पूछ लेता है कि कहाँ पे उद्गम है, कहाँ से उद्गम है, तो आपको याद रखना है गंगोत्री हिमनद से, ठीक है गाइस। और मुहाना है सुंदरबन बंगाल। सुंदरबन एक डेल्टा है गाइस, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाने वाला डेल्टा सुंदरबन, जो कि भारत में बंगाल में स्थित है गाइस, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है गाइस। चलिए अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस जो हमारी अगली नदी है वो है भागीरथी नदी, ठीक है गाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है गाइस इस नदी से भी, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इस नदी से, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस जानते हैं इस नदी के बारे में डिटेलली। तो गाइस पहले आप आइडिया लगा लीजिएगा। मैं आपको हर नदी के बारे में पहले एक चीज़ बताऊंगा कि उसका प्रवाह क्षेत्र का आइडिया लगवाऊंगा आपको कि कौन सी नदी कहाँ पे प्रवाह करती है गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आपको आइडिया लग रहा होगा गाइस कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है गाइस। चलिए जानते हैं अब भागीरथी नदी के बारे में गाइस। जैसे कि इसका उद्गम स्रोत आप देख पा रहे हो कि वो है गंगोत्री हिमनद, और इसकी जो लंबाई है अप्रॉक्सीमेटली 205 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो मुहाना है गाइस वो है गंगा। अब इसका मुहाना गंगा कैसे है गाइस, देखिएगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं गाइस। गंगा नदी ऊपर से नहीं आ रही, इन दोनों नदी से मिलकर देवप्रयाग में आगे जाकर वो गंगा नदी हो जाती है, ठीक है गाइस। यानी कि देवप्रयाग के बाद जो प्रवाह है वो गंगा नदी का है, उससे पहले जो है वो भागीरथी और अलकनंदा है। जब वे दोनों आकर मिल जाती हैं देवप्रयाग में तो वो गंगा नदी बना लेती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, क्योंकि मैं बहुत ही इजीली वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा गाइस समझ में, ठीक है गाइस। चलिए गाइस जानते हैं अब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है गाइस, ठीक है। और एक अलग चीज़ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि गाइस टिहरी जो बांध है आपने सुना होगा गाइस, टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी बिलांगना नदी के बीच संगम पर बना है, ठीक है। और ये टिहरी जो बांध है गाइस, ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व भर में 5वां और भारत में सबसे ऊंचा, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा गाइस, आपसे ये पूछा जाएगा कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखना है कि देवप्रयाग में ये गंगा नदी का निर्माण करते हैं, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और पूछ सकता है गाइस कि जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर है। तो आपको याद रखना है कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है गाइस, ठीक है गाइस। चलिए अगली नदी की ओर चर्चा करते हैं और उसके बारे में जानते हैं गाइस। तो गाइस जो हमारी अगली नदी है वो है यमुना नदी, ठीक है गाइस। नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये भी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है गाइस, ठीक है गाइस। तो पहले मैप के थ्रू इसका प्रवाह क्षेत्र जानते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, और ये इलाहाबाद तक जाती है गाइस, ठीक है गाइस। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। मैं सहायक नदी के लिए अलग से बनाऊंगा, लेकिन मैं इसके बारे में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि एक महत्वपूर्ण नदी है और इससे क्वेश्चन बन जाता है गाइस, ठीक है।
और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन बनता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में गाइस। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका उद्गम स्रोत जो है वो है यमुनोत्री, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है गाइस वो है 1376 किलोमीटर, ठीक है गाइस। और इसका जो मुहाना है, मुहाने से आपको मैंने बताया पीछे भी वीडियो में, जहाँ ये ख़त्म होती है, ठीक है, जहाँ पे जाके ये गिरती है गाइस, ठीक है, वो है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जो है वो है इलाहाबाद में। 3 नदियाँ एक जगह पर आकर मिल जाती हैं गाइस, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, ठीक है गाइस। और अब कुछ रोचक तथ्य इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, जो कि यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती और यमुना नदी एक जगह मिल जाती हैं, उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। अगर आप कभी इलाहाबाद यूपी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि त्रिवेणी संगम बहुत ही फेमस है इलाहाबाद में, ठीक है, जो कि अभी का प्रयागराज है, ठीक है गाइस। तो वहाँ पर तीनों नदी एक जगह पर मिलती हैं, उसे ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है गाइस वो ये पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो है यमुना नदी। और इसका उद्गम स्थल भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इसका जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं और अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस अगली जो हमारी नदी है वो है सरस्वती नदी। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये त्रिवेणी संगम में से एक नदी है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं। अब मैं इसके बारे में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि गाइस ये एक पौराणिक नदी है जिसकी पुराणों में भी चर्चा है और अभी ये विलुप्त हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेलली बताता हूँ गाइस, ठीक है गाइस। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है जिसका विवरण वेदों में भी है गाइस। वेदों में यानी वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के मध्य में इस नदी को सरस्वती से नहीं, इस नदी को घाघर के नाम से जाना जाता था। अगर आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा गाइस, ठीक है गाइस। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यह भारत की तीसरी सबसे पवित्र नदी है, ठीक है गाइस। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी, ठीक है। अब मैं एक धार्मिक व्याख्या आपको बताता हूँ, जैसे लोग अभी मानते हैं पुराणों के समक्ष कि यह नदी अभी विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मैप के थ्रू आपको बताया भी नहीं है कि ये कहाँ पे इसका प्रवाह क्षेत्र है, क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है अभी। और पौराणिक गाथाओं के मान्यता से अगर माना जाए तो वो बोलते हैं कि ये अभी भूस्तर के अंदर से होके बहती है, ठीक है गाइस। किताबी भाषा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको पुराणों की भाषा बता रहा हूँ कि वो ऐसा मानते हैं, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो आपसे यहाँ त्रिवेणी संगम से ही पूछा जा सकता है, बाकी और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ इस नदी के बारे में नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है गाइस, ठीक है गाइस, क्योंकि चीज़ें क्लियर करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं गाइस। हमारी अगली नदी है वो है नर्मदा नदी। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है गाइस। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस पहले मैप के थ्रू इसका प्रवाह क्षेत्र जानते हैं। तो गाइस अब मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ कि नर्मदा नदी कहाँ से प्रवाह क्षेत्र है इसका। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस ब्लू लाइन से कि मध्य प्रदेश ये क्षेत्र है गाइस, भारत में बीचों बीच ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और जहाँ पे जाके इसका मुहाना है वो है अरब सागर, और अरब सागर में भी खंबात की खाड़ी, ठीक है गाइस। तो गाइस इस नदी के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कहाँ पे इसका मुहाना है और कहाँ से इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है गाइस। मैं आपको डिटेलली बताता हूँ अब इस नदी के बारे में। तो गाइस इसका जो उद्गम स्रोत है वो है अमरकंटक, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो मुहाना है जैसे कि मैंने आपको बताया है वो है खंबात की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है, यानी कि अरब सागर में ही खंबात की खाड़ी स्थित है और वहीं पे इसका मुहाना है गाइस, ठीक है गाइस। चीज़ें आप नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ ही, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि नर्मदा नदी एक पवित्र नदी एवं दिव्य रहस्यमय नदी है, ठीक है, जिसका जो स्रोत है अमरकंटक यानी उद्गम जो है वो है अमरकंटक और नर्मदा कुंड से हुआ है। यानी कि इस नदी का जो
उद्गम हुआ है अमरकंटक और नर्मदा के कुंड से। ठीक है, नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है गाइस, यानी कि गोदावरी नदी जो है भारत में और कृष्णा नदी उसके बाद में पूर्ण रूप से सबसे लंबी तीसरी नदी है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा गाइस कि कौन सी ऐसी नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन में आपको ताप्ती भी दे सकता है और नर्मदा भी, तो दोनों में से एक ही देगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको देगा आपको ठोक देना है और ऑप्शन सी में देगा आपको ये। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी में। ठीक है गाइस, अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसका उद्गम स्रोत अभी एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है गाइस। तो आपको याद रखना है गाइस कि अमरकंटक इसका उद्गम स्रोत है। ठीक है, यानी कि अमरकंटक से होकर बहती है। और इसका मुहाना पूछ सकता है गाइस, तो आपको इसका मुहाना याद रखना है, वो है खंबात की खाड़ी। और ये दो ऐसी नदियां हैं गाइस, देखिए जो ये इधर गिरती हैं खंबात बंगाल की खाड़ी की ओर, वे डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा से आपको आइडिया हो गया होगा कि मिट्टी को निक्षेप करती हैं और डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरी मतलब डिटेलली मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अलग से बता दूंगा, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है गाइज, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए गाइज अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं गाइज। तो गाइज जो हमारी अगली नदी है वो है गोदावरी नदी। नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा गाइज कि ये भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रवाह क्षेत्र समझाता हूँ मैप के थ्रू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइज, यहाँ से इसका मुहाना है, उद्गम है, और यहाँ पे इसका मुहाना है। ठीक है, जो इसका मुहाना है गाइज वो है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, ये महाराष्ट्र में नासिक में एक जगह है, वहाँ से है गाइज। ठीक है, और मुहाना बंगाल की खाड़ी में ही है। मोस्टली नदियों का जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में ही है। दो ही नदी ऐसी हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है गाइज। ठीक है गाइज, चलिए गोदावरी नदी के बारे में डिटेलली पढ़ते हैं गाइज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइज, इसका जो उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर है, जो कि नासिक में एक स्थान है गाइज। ठीक है गाइज, और इसकी जो लंबाई है गाइज वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है गाइज, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ गाइज, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ये नोट करिएगा। दक्षिण भारत की गंगा इस नदी को कहा जाता है गाइज। और जैसे कि मैंने आपको बताया गाइज, महाराष्ट्र में नासिक जिले से ये निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। यानी कि इसका जो मुहाना है वो आंध्र प्रदेश में है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गाइज। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको वो बताता हूँ गाइज। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गाइज कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गाइज। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका उद्गम पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और उद्गम स्थल का जो नाम है वो है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है गाइज, चलिए गाइज आगे चलते हैं और अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। गाइज जो हमारी अगली नदी है वो है कावेरी नदी। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा कि ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है गाइज। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ मैप के थ्रू इसका प्रवाह क्षेत्र। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका प्रवाह क्षेत्र ये है, यानी कि मैप के थ्रू अगर आप देख पा रहे हो तो ये भारत में दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है ताला कावेरी। ठीक है, ताला कावेरी बेसिकली यहाँ पे एक जगह है मैप में। ठीक है, और ये इसका जो मुहाना है वो तंजावुर में है। ठीक है, तंजावुर बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये संगम काल जो था उसका एक प्रमुख स्थल था। ठीक है, लेकिन वो हिस्ट्री का टॉपिक है तो हिस्ट्री में समझाऊंगा। अभी कावेरी नदी के बारे में चर्चा करते हैं गाइस। और ये एक डेल्टा ही बनाती है गाइस, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं गाइस इसके बारे में। गाइस जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो उद्गम स्थल है वो है ताला कावेरी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 760 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और इसका जो मुहाना है मतलब जहाँ पे गिरती है गाइस वो है कावेरी डेल्टा, यानी कि
तंजावुर नामक जगह पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था पीछे वीडियो में कि कुछ नदी एक्चुअली बनाती हैं और बेसिकली मोस्टली नदी जो है भारत की वो डेल्टा का ही निर्माण करती हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं और इस नदी के बारे में। गाइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी कि दक्षिण भारत में इन दोनों नदियों के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है कावेरी। ठीक है, इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यानी कि तिरुचिरापल्ली शहर जो है, ये जो हिंदू रिलीजन है भारत में, उसका एक प्रमुख यानी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बताता हूँ गाइज, मैंने आपको पीछे बताया था कि नर्मदा को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक दक्षिण भारत है और एक खाली दक्षिण है, तो आपको याद रखना है गाइज, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है गाइज, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया है ये चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, वो है ताला कावेरी। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं और अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी अगली नदी है वो है कृष्णा नदी। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से पता चल पा रहा होगा गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और यहाँ से क्वेश्चन गाइज बन भी जाता है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट नदी आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली जो कि प्रमुख नदियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसकी चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज पहले इसका प्रवाह क्षेत्र जानते हैं कि कहाँ से बहती है, कहाँ पे गिरती है वो चीज़। तो मैप के थ्रू जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइज, इसका जो मुहाना क्षेत्र है वो है यहाँ, यानी कि ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और इसका जो मुहाना है वो है यहाँ पर मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो ये जो कंपनियाँ आई थी विदेशी, उनमें से किसी एक वहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन वो चीज़ हमारा अभी टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक है नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ इसका मुहाना है। ठीक है गाइज, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेलली बताता हूँ गाइज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर बेसिकली महाराष्ट्र में गुफाएं हैं गाइज, वहाँ से ये निकलती है गाइज, और इसकी जो लंबाई है वो है 1290 किलोमीटर, और इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और चलिए आगे जानते हैं गाइज। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। ठीक है गाइज, और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत होता है। देखिए गाइज, ये तो एक पौराणिक गाथा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि महाबलेश्वर से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल। ठीक है गाइज, और दूसरी चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि महाबलेश्वर कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, और अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा था करंट में, क्योंकि यहाँ से एक वायरस पाया गया था। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं गाइज। तो गाइज जो हमारी अगली नदी है वो है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ गाइज। पहले इसका आप प्रवाह क्षेत्र देख लीजिएगा। तो गाइज आप देखिएगा, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो भारत में नहीं है, वो भारत से बाहर है, यानी कि उत्तर में है, और उत्तर में भी तिब्बत, जो कि चीन ने अभी कब्जा कर रखा है। मैं बेसिकली ये दो देश ऐसे हैं कि इन्हें इनके नाम से नहीं बुलाऊंगा, इन्हें बुलाऊंगा मैं कैंसर। एक हो गया आपका पाकिस्तान और दूसरा है चीन, क्योंकि ये गाइज इतने निकम्मे हैं ना कि उसकी एक हद होती है निकम्मेपन की, और ये उसको क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कैंसर ही है गाइज, इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो गाइज इसका उद्गम स्थल आप जैसे कि देख पा रहे हो, इसका जो उद्गम स्थल है वो है यहाँ से, यानी कि ये तिब्बत है। ठीक है, और इसका जो मुहाना है गाइज वो बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है गाइज। ठीक है, और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि गंगा नदी और ये दोनों मिलकर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि बेसिकली यहीं पर स्थित है। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अब इसके बारे में जानते हैं डिटेलली। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत, और तिब्बत में भी कैलाश पर्वत के पास। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है अप्रॉक्सीमेटली वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है,
और इसका जो मुहाना जैसे कि आप देख पा रहे हो वो है बंगाल की खाड़ी में ही, ठीक है, यह भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है गाइस। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुरलिंग है, वरना सभी नदियों का नाम स्त्रीलिंग है गाइस। यह एकमात्र ऐसी नदी है, आपको याद रखना है, इसका नाम है पुरलिंग, मतलब पुरलिंग है इसका नाम, ठीक है गाइस। और ब्रह्मपुत्र नदी का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट से होता है गाइस, ठीक है गाइस। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, ठीक है। इसका उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वही बन सकता है सुंदरबन का डेल्टा, तो सुंदरबन का डेल्टा ये भी बनाती है गाइस, ठीक है गाइस। आपको ये चीज़ें गाइस याद रखनी है, और ये भी गाइस बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र आप देख पा रहे हो भारत में वो पूर्वी ओर है, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश, असम और ये इधर मणिपुर से आते हुए इधर इसका प्रवाह क्षेत्र है गाइस, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं गाइस और अगली नदी की ओर चर्चा करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो गाइस जो हमारी अगली नदी है वो है सोन नदी। गाइस वैसे तो एक सहायक नदी है गंगा की, लेकिन मैं फिर भी आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से 2-1 क्वेश्चन पूछ लेता है गाइस पेपर में, ठीक है गाइस। तो चलिए पहले आप इसका प्रवाह क्षेत्र देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो इसका प्रवाह क्षेत्र है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये नीचे से ऊपर की ओर गंगा में मिल रही है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाहिनी ओर से गंगा में मिल रही है गाइस। बाकी सभी नदी बाएं ओर से सहायक नदियाँ हैं, ठीक है गाइस। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी चीज़ जो है कि यह नीचे से ऊपर की ओर बहती है, वरना सभी नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है गाइस, ठीक है। ये चीज़ें गाइस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है गाइस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है लगभग, ठीक है गाइस। इसका जो मुहाना है, जैसे कि एक सहायक नदी है, ये गंगा में जाकर गाइस मिल जाती है, ठीक है, सहायक नदी के रूप में बहती है गाइस। और मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। सोन नदी गाइस अमरकंटक से निकलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, यानी कि जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, ये लेकिन यमुना के बाद जो है वो सोन नदी है गाइस, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये नदी गुजरात की पहाड़ियों से होते हुए पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा गाइस, एक क्वेश्चन गाइस यही पूछता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो आप ऑप्शन में आपको ये देगा और आपको ये ठोक देना है गाइस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है गाइस कि यमुना के बाद सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है सोन नदी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, इसका उद्गम स्थल पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है इसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, ठीक है गाइज। चलिए गाइज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइज आप चीज़ों को समझा करो, मेरे साथ साथ ही चीज़ों को ईजिली वे में बनाया करो, ठीक है। जीएस इतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन अगर आप ईजिली वे में अपने तरीक़ों से समझोगे और आसान भाषा में उसे लिखोगे तो आपको सब कुछ ईजिली वे में याद हो जाएगा और आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है गाइज। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा गाइज, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।